तो देखो अब जैसे अब प्रथम सूर्य को आपने जान ही लिया ग्रहों के पद के बारे में कि जैसे मान लो सूर्य की पावर बढ़ेगी तो ऐसा व्यक्ति का राजा की तरह रहना शुरू कर देता है, जैसा राजा बनता है। राजा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, शासन करना, दूसरों पे अधिकार जमाना, तो ये राजा वाले काम होते हैं। इनको काम भी कैसे मिलते हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, इनका काम बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं। तो मतलब इनको ऐसा, जिनका कुंडली में सूर्य अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति को ऐसे काम पसंद आते हैं कि सारे लोग मेरे अंडर काम करें, मैं किसी के अंडर काम ना करूं। जब राजा की क्या थिंकिंग होती है, राजा क्या कहता है कि मेरे अंडर सब काम करें, मेरी सब सुने, मैं किसी की ना सुनूं। अब ऐसे ही यहाँ पर जो बात चले चंद्रमा, अब चंद्रमा को भी यहाँ पर राजा कहते हैं। चंद्रमा भी राजा ग्रह, तो चंद्रमा भी एक अच्छा सुंदर ग्रह, अच्छा ग्रह है चंद्रमा। तो ये भी एक राजा की तरह रहना पसंद करता है। पर राजा दो प्रकार के होते हैं, एक उग्र राजा होता है, एक होता है शांत स्वभाव का राजा। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या है ना, राजा तो है पर शांत स्वभाव वाला, मतलब वो ऊंचे पद पे तो होगा, बहुत ऊंचे पद पे होगा, पर वो शांत रहने वाला होगा। सूर्य वाला राजा बनेगा तो दिखावटी वाला बनेगा कि हाँ तो मैं राजा हूं। मंगल क्या है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति मतलब क्या होता है कि जब राजा की सेवा के लिए सेनापति, इनको यहां पर सेनापति कहते हैं। मंगल यहां पे सेनापति माना गया है। और बुध को युवराज कहते हैं। अब सेनापति किस काम आता है, अगर राजा की रक्षा के लिए तत्काल एकदम बहुत ज्यादा फुर्ती होना, ये करना। अब बुध को युवराज कहते हैं। युवराज का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसी अवस्था जो ना वो बालक है और ना वो उस पर जवानी है, युवा बालक, बाल अवस्था को युवा कहते हैं। तो ये युवा अवस्था का ग्रह है। गुरु मंत्री है, गुरु को मंत्री माने, गुरु तो गुरु होता है, राजा किसकी बात सुनता है, मंत्री की, मंत्री माने गुरु। अब इन सब का बृहस्पति को गुरु कहती हैं, सारे ग्रहों का। बृहस्पति और शुक्र ये दोनों गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु को या मंत्री कहा गया, गुरु यानी ज्ञान देने वाला, समझाने वाला। क्या जैसे मान, अब जो चीजें यहाँ पे होती हैं, अब बृहस्पति किस काम में आता है, ज्ञान देने के लिए। गुरु, अब गुरु सूर्य को ज्ञान देता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा युद्ध करो, ये करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये करने से वो होगा। तो वो ज्ञान कौन देता है, बृहस्पति। बृहस्पति कौन है, गुरु। तो गुरु के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी भस्म कर सकता है, किसी को भी कुछ भी ज्ञान। गुरु, गुरु का गुरु होता है, सबसे पावरफुल ग्रह गुरु को माना गया है, स्ट्रॉन्ग ग्रह। हर गुरु जो ग्रह होता है वो राहु केतु को भी अपने डायरेक्शन में कर लेता है, वो शनि को भी अपने डायरेक्शन में कर लेता है, गुरु तो गुरु है। अब शुक्र को भी गुरु कहा गया है, शुक्र की पदवी भी है गुरु की, अच्छा है, बहुत ज्ञान है शुक्र के अंदर भी, शुक्र भी गुरु है। तो शुक्र भी ज्ञान है, शुक्र गुप्त विद्याओं का बहुत ज्यादा ज्ञाता है, शुक्र भी विद्वान है। ऐसा शुक्र विद्वान नहीं है, बहुत विद्वान ग्रह शुक्र। शुक्राचार्य बहुत विद्वान थे, वो देवताओं के गुरु थे, गुप्त विद्याओं के महाकला था, गुप्त नीति बनाना, गुप्त विद्या करना, तंत्र मंत्र की चीजें करना, वो सब उन्हीं के पास थी। ये राक्षस जो साधनाएं सिद्धियां करते थे, ये शुक्राचार्य जी से उन्हें ज्ञान देते थे कि ये सिद्धियां करो, ये तंत्र क्रिया करो, इसका करो, ये करो। तो वो शुक्र ही देता है वो चीजों को, शुक्राचार्य जी उनको बताते थे। अब शनि क्या है ना, सेवक। शनि क्या है, इन सब का सेवक, सेवा करना, इन सब की व्यवस्था करना। काम, सेवा माने सेवक करना, काम चाम व्यवस्था देखना, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करना, ये करना वो करना, वो सब चीज का ना एक शनि देखता है यहाँ पे। अब जैसे हम एक स्टेप बाय स्टेप हमको समझाते हैं, सेवक माने क्या होता है कि किसी व्यक्ति को क्या देखा होगा आपने कि मंदिर में सेवा करना, समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना। तो किसी लोग का एक अलग ही इंटरेस्ट होता है।
तो उनका ना एक अलग ही इंटरेस्ट होता है। मतलब कि एक जैसे सेवा कर रहा है तो व्यक्ति उसका सेवा करने का भाव भी अलग होगा। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि हमें तो सेवा करना, वो कहीं भी अगर मंदिर में जाएंगे तो वहां सेवा करेंगे, किसी भंडारे में जाएंगे तो वहां सेवा करेंगे। वो मतलब ऊंचे पद पर भी होकर तभी वो सेवा वाला भाव रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां पर शनि कहीं ना कहीं उनका अच्छा है। और जिनका अधिकतर मैंने कुंडलियों में रिसर्च करा है कि जिसका शनि उच्च का हो, जिसका शनि अपने घर में हो, अपनी राशि का हो, ऐसे व्यक्तियों को मतलब लोगों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, कुत्तों की सेवा करना उन लोग काफी पसंद होता है, काफी इंटरेस्टेड हो लगता है उनको सब चीजें करना, समाज की सेवा करना, राजनीतिक क्षेत्र में चले जाना उनको काफी अच्छा लगता है। अब मंगल तो अब जैसे मान लो तो कुंडली में सूर्य की पावर बढ़ेगी किसी के की, तो वो राजा की तरह जीना पसंद करेगा। राजा मतलब एक राजा की तरह बढ़ जाएगा, शासन करने वाला, गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, सब मेरी बात सुने, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अगर किसी की कुंडली में सूर्य अपनी राशि में बैठ जाए या उच्च का हो के अपनी कुंडली में अगर सूर्य बैठ जाता है तो ऐसा योग बना देता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति यहाँ पर ऐसी ही बन जाती है, तो ग्रह उसको उसी प्रकार में डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब चंद्रमा कौन है? राजा। चंद्रमा भी राजा कहा गया है, तो चंद्रमा अच्छा पोजीशन में बढ़िया होता है, व्यक्ति भी एक अच्छा राजा बनता है। मंगल सेनापति है। अब सेनापति क्या है कि अगर किसी की कुंडली में मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा तो ऐसा व्यक्ति किसकी तरफ भगेगा? सेवा कर मतलब सेना, मतलब देश की रक्षा करने के लिए बहुत से बड़े बड़े मंत्रियों के बॉडीगार्ड बन जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के बॉडीगार्ड का काम कर लेते हैं। वो बॉडीगार्ड वाला काम सेना मंगल ही देता है। बॉडीगार्ड वाला काम, बॉडीगार्ड बन जाना, बड़े बड़े लोगों के, बड़े पीए बन जाना बड़े बड़े लोगों के, तो ये सब मंगल ही देता है। अग्नि मतलब सेना में चले जाना, पुलिस में चले जाना, आर्मी नेवी में, जितने के सेनापति वाले काम है मंगल देता है। मतलब फुर्ती बहुत ज्यादा होती है इसका, मंगल होता है ना अच्छा, तो फुर्ती बहुत ज्यादा होती है। मतलब अलग ही क्रोध और फुर्ती, बहुत जल्दी तत्काल काम करने वाला, बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाला उनका यहाँ पर नेचर मंगल बना देता है। अब बुद्ध युवराज है। युवराज माने बच्चा ग्रह। अब जिसका बुद्ध एक अच्छा, अगर किसी कुंडली में बुद्ध अच्छा है, अगर बुद्ध वहां पर ठीक है तो बुद्ध उसको ऐसा बना देगा एक कि एक ना तो वो मतलब उसको हंसी मजाक करना, उसको बच्चों के साथ में खेलना, उसको बच्चे बच्चे जैसा मन बना देगा उसका, मतलब बच्चों जैसी हरकतें करना। तो वो योग कौन बना देगा? बुद्ध बना देगा। कॉमेडी करना, अगर इसकी, अगर ऐसे बंदे की अगर उम्र भी 40 साल की होगी ना तब भी वो हरकतें बच्चों जैसी करेगा। वो बच्चा अगर है वो, तो उसके अंदर पावर कैसी रहेगी, दिमाग कैसा रहेगा? बच्चों जैसा दिमाग रहेगा, वो बच्चों जैसी बातें करने वाला होगा बंदा वो। अब गुरु, अब जिसका बृहस्पति कुंडली में अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान देने का काम ज्यादा करेगा, बिना बात के ज्ञान देगा। वो ज्ञान देने वाला काम, वो हर जगह ज्ञान देगा, अच्छे लोगों को देगा, साधु संतों में मिलेगा, तो वो क्या करेगा? ज्ञान देगा। वो ज्ञान वाला काम पकड़ेगा, बहुत ज्यादा लोगों को सलाह देगा, ज्ञान देगा, मतलब बड़े पद पे पहुंच जाएगा। तो वो कैसे काम को पकड़ेगा? मतलब इन सबको वो ज्ञान देगा। वो राजा को भी ज्ञान देगा, सेनापति को भी ज्ञान देगा, वो युवराज को भी ज्ञान देगा। कौन? बृहस्पति और शुक्र, वो दोनों को ज्ञान देगा यहाँ पर। वो यहाँ पे सबको ज्ञान देने के लिए बने हैं। अब गुरु जो थे, बृहस्पति ज्ञान देगा देवताओं को कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नीति बनानी चाहिए, कैसे क्या हमको करना चाहिए। अगर देवताओं का जो गुरु है वो बृहस्पति है तो वो उनसे सलाह लेते हैं। अब जो शुक्र है वो दैत्यों के हैं, शनि के, राहु के, केतु के, वो इन सब के गुरु थे, राक्षसों के। तो कि सब राक्षस क्या करते थे? वो इनसे सलाह लेते थे। हैं दोनों गुरु, पर एक दैत्यों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। अब शनि क्या है? शनि सेवा। अब जिसका शनि उद्योगी में बढ़िया होता है, अच्छी डायरेक्शन में होता है, तो ऐसा व्यक्ति सेवा वाला भाव रखता है। सेवा करना, लोगों के बारे में जानना, भंडारे में सेवा करना, मंदिर में सेवा करना, ये सब चीजें करना, तो ऐसे बंदे वो जानता है, वो समझता है इन चीजों को। वो एक चीजों को वहां पर समझता है वहां पर। तो उनको शनि सेवा वाले काम देता है, बहुत ज्यादा सेवा करना, ऐसे काम शनि ज्यादा देता है सेवा वाले का, जितने भी सेवा करने वाले काम है। जैसे आईपीआर बड़े बड़े जो लोग धर्म की सेवा करना चाह रहा हो, समाज की सेवा करना चाह रहा हो,
वो सेवा वाले काम शनि देता है। IPS UPSC वगैरह पुलिस वगैरह भी ये देता है, डॉक्टर वगैरह मेडिकल वगैरह सेव जाते हैं हमारे। और 6 प्रकार की चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, आपको कुंडली के आपको ये चीजें मैं सब आपको याद करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब आपको याद है नहीं है तुम्हें पता होगा। अब सबसे पहले ये हमको देखना चाहिए कि सब में पहले कौन सा आता है बल, स्थान बल। स्थान बल माने होता है कि जो ग्रह अपनी उच्च की राशि में हो, मूल त्रिकोण में होता है, जो अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, मित्र के घर में बैठा हो, तो वो स्थान बली हो जाता है। स्थान बली कब होता है? उच्च का हो, अपने घर में हो और मित्र का हो। जो ग्रह अपने घर में होगा या मित्र के घर में होगा, उच्च राशि में होगा, अगर उसके 3 चीज हैं तो वो स्थान बली हो जाएगा, यानी उसने स्थान बल है उसके अंदर। अब नंबर 2 काल बल। काल बल जब जातक का जन्म रात्रि में हुआ, चंद्र शनि और मंगल इन तीनों ग्रहों का जब काल बली जब होते हैं तो उसको काल बल कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति का जन्म रात्रि में होता है उसको काल बल कहते हैं। अब कई बार तो शनि काल बली बन जाता है, कई बार सूर्य काल बली बन जाता है, कई बार चंद्रमा काल बली बन जाता है। यहां पर अगर देखो सूर्य और बुध शुक्र में जन्म हुआ है तो शुक्र काल बली होते हैं। गुरु सर्व काल बली होते हैं, सर्व बली होते हैं बृहस्पति हमेशा। बुध को दिन को रात्रि दोनों में काल बली माना गया है। यानी अपनी अपनी स्थिति पे सारे ग्रह होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति रात में पैदा हुआ तो कई बार बस शनि काल बली में बलवान हो जाता है। किसी व्यक्ति के जन्म दोपहर में हुआ तो बुध वहां पर बली हो जाता है। तो ये ग्रह यहाँ पर ना काल बल को देखते हैं। यहाँ पर बल कोई मतलब किस व्यक्ति कौन से समय में पैदा हुआ है उस बल को यहाँ पर देखा जाता है। हम कहते हैं दिग्बल। दिग्बल माने दिशा, दिग माने होते दिशा, कि व्यक्ति का कौन सी दिशा में जन्म हुआ है, कौन से ग्रह में है, कौन सी दिशा में उसका जन्म हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे दिग्बली कहते हैं। जो मैंने दिशाओं के बारे में मैंने बताइए दिया था, आपको बताया था ना दिशाओं के बारे में। दिशाएं मैंने ग्रहों की दिशा बताई थी, राशि की दिशा बताई थी। तो यहाँ में क्या है ना, जन्म कुंडली में प्रथम भाव को पूर्व दिशा, चतुर्थ भाव को उत्तर दिशा और पंचम सप्तम भाव को पश्चिम दिशा कहते हैं, दसम भाव को दक्षिण दिशा कहते हैं माना जाता है। जो मैंने आपको लिखा था पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, जो केंद्र के जो भाव होते हैं ये दिग्बली होते हैं। यानी अगर इनमें कोई ग्रह बैठा हो तो वो दिग्बली में होता है, यानी अपनी दिशा का बल होता है उसके अंदर। जैसे मान लो केंद्र में मंगल को, मैंने उस दिन कहा था कि मंगल कहाँ का स्वामी है, दक्षिण दिशा का है। अगर मंगल बलवान होकर दसम घर में बैठ जाए तो वो दिग्बली हो जाएगा, दिग्बली। अब नैसर्गिक बली, नैसर्गिक माने मित्र। जो ग्रह अपने मित्रों के साथ बैठा हो, मित्र के घर में बैठा हो, मित्रों से दृष्टि पा रहा हो, मित्रों का संबंध उसके साथ बन रहा हो तो वो नैसर्गिक बली होगा। तो वो ऑटोमेटिक ही ऐसी बली नैसर्गिक बल दे देगा उनको। नैसर्गिक माने अगर सारे ग्रह, जैसे मान लो बुध के मित्र कौन कौन है, बुध का शुक्र है, शनि है, राहु भी है। अगर ये सब इकट्ठे जाकर बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नैसर्गिक बल मिल जाएगा सबको, नैसर्गिक बली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मित्र मित्र बैठे हैं आपस में। अब चेष्टा बल, चेष्टा बल कहते हैं मकर और मिथुन राशि में सूर्य और चंद्रमा, मकर और मिथुन राशि में सूर्य और चंद्रमा चेष्टा बली कहलाए जाते हैं। चेष्टा बली मकर राशि में और मिथुन राशि में सूर्य चंद्रमा चेष्टा बली होते हैं, तथा मंगल बुध गुरु शुक्र तथा शनि ये चंद्रमा स्थान पर चेष्टा बली होते हैं।
मतलब ये भी बलि ग्रह, सारे ग्रह बलि होते हैं, सारे ग्रह बलि, सारे ग्रह बलि होते हैं। मंगल भी, बुध भी, गुरु भी, शुक्र, शनि, ये चंद्रमा के स्थान पर यानी कर्क राशि में चंद्रमा के स्थान पर चेष्ट बलि हो जाते हैं कई बार। ये सारे ग्रह जैसे मान लो कर्क राशि में मंगल बैठ जाए, बुध बैठ जाए, गुरु हो, शनि हो और ग्रह देख लें तो यहाँ पर ये चेष्टा बलि होते हैं। चेष्टा बलि मतलब आने कि वो बलि हो जाते हैं ग्रह। चेष्टा बलि जैसे मान लो कि सारे ग्रह जैसे मान लो सूर्य कई बार क्या होता है, वैसे शनि की राशि में सूर्य अच्छा नहीं होता, पर यहाँ पर वो मकर में बैठेगा तो चेष्टा बलि हो जाएगा। मिथुन की राशि में होता तो चेष्टा बलि अच्छे अंश में होगा तो चेष्टा बलि हो जाएगा। शनि चंद्रमा की राशि में चेष्टा बलि हो जाता है कई बार। यहाँ पर ना चेष्टा बलि के बारे में जानती है। अब द्रग माने दृष्टि, दृष्टि दिग्बल कैसे हैं, दृष्टि को। कितने ग्रह अगर शुभ ग्रह दृष्टि डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दिग्बली, अच्छा बन जाएगा। जैसे मान लो आप एक बार आप उदाहरण के लिए दृष्टि बल माने कि जैसे मान लो आपस में दृष्टि संबंध हो जाना। जैसे मान लो मंगल सप्तम में बैठा हुआ है, बृहस्पति भी सप्तम में बैठा हुआ है, तो वो एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, तो क्या हो गए वहां पे, वो दृग्बल हो गए, दृग्बल हो गया वहां पर, दृग्बल। वो एक दूसरे को दृष्टि वहां पर दे रहे हैं तो ये दृग्बल हो गए। अब कौन कौन से बल मैंने आपको बता दिया। स्थान बल, जो ग्रह मित्र की राशि में हो, जो ग्रह उच्च का हो, जो ग्रह अपने में हो, ये कौन सा होता है, स्थान बली। काल बल, जिस व्यक्ति का जन्म दिन में हो, रात्रि में होता है, जिस ग्रहों का प्रभाव बता दूंगा आगे, जिस ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है उसमें काल बली होता है। व्यक्ति जन्म दिन में हो रहा है, रात में होता है, कब हो रहा है जन्म, तो वो उस हिसाब से देखा जाता है कितना बली है। दिग्बल मैंने बताई दिया आपको। अब यही चीजें थोड़ा सा समझने की चीजें होती हैं। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा इनको समझ लिया तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दिग्बल माने दिशाओं का बल, जो ग्रह जिस दिशा में हो गया, जैसे आप मैंने बता दिया मंगल अगर 10वें घर में बैठ गया तो वो क्या क्या हो गया, बली हो गया। वहां पर वो क्या बली हो गया, दिग्बली हो गया। क्यों, क्योंकि वो दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है। वो जो ग्रह अपनी दिशा में बैठेगा वो बली होगा। तो हमने उस दिन आपको दिशाएं बताई थी कि ये दिशाएं कहां काम आएंगी, वो दिशाएं यहां आपको देखनी है दिग्बल में। वो दिग्बल में जौन सा ग्रह जौन सी दिशा में बैठेगा वो वहां पर दिग्बली हो जाएगा। वहां पर नैसर्गिक बल माने मित्रों के साथ में बैठेगा तो वो नैसर्गिक बली हो जाएगा। चेष्टा बल माने जो ग्रह मकर मिथुन राशि में, सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में, ये चेष्टा बली होते हैं। और बाकी ग्रह चंद्रमा की राशि में चेष्टा बली हो जाते हैं। दिग्बल माने दृष्टि संबंध, अगर एक दूसरे का अगर दृष्टि संबंध पड़ रहा है तो वहां पर वो दिग्बली हो जाएंगे, दृग्बली वहां पर वो कहलाए जाएंगे। जब वो ग्रह दृग्बली हो जाएगा वहां पर, तो वो वहां पर क्या करेगा, वो अच्छा परिणाम देगा। जैसे कि में लिखा हुआ है। अब जैसे आप उदाहरण के लिए मान के चलो, उदाहरण के लिए यहाँ पर मान लिया शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, गुरु एकादश भाव में बैठा हुआ है। गुरु की शनि के ऊपर दृष्टि है, क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठता है उसे पंचम, सातवीं, नवीं दृष्टि से देखता है। ऐसी स्थिति में दृष्टि शनि पे शुभ ग्रह का दृष्टि बल प्राप्त हो रहा है तो कुंडली के द्वारा दृग्बल हो गया। अब जैसे मान के चलो, क्या समझ में आया यहाँ पर कि जैसे मान लो अब शनि की दृष्टि, अब बृहस्पति की दृष्टि कितनी है, बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं। अगर बृहस्पति अपने दृष्टि से राहु को देख ले तो वहां पर क्या हो जाएगा, दृष्टि बल मिल जाएगा वहां पर। क्यों, क्योंकि बृहस्पति ने राहु को देख लिया तो राहु के अशुभ फलों में कमी कर देगा। बृहस्पति ने शनि को देख लिया तो शनि के शुभ अशुभ कामों में कम कर देगा। जितने शुभ ग्रह पापी ग्रहों को देख लेंगे तो उसको दृष्टि बल मिल जाएगा, दृष्टि बल दे देंगे उनको, वो मतलब उनके अशुभ प्रभावों को वहां पर खत्म करने का प्रयास करेंगे वहां पर। तो यहाँ पर क्या ना, 6 प्रकार के बल बताए गए हैं। अब इनमें से सारे ग्रह कहीं ना कहीं बली होते हैं।
कहीं ना कहीं वो बलि कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये तात्पर्य होता है। देखो मैंने आपको स्थान के बारे में बता दिया कि मतलब कौन सा भाव किस चीज का होता है।